सनातन धर्म में आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के अंशावतार वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास जी को प्रथम गुरु की भी उपाधि दी जाती है, क्योंकि गुरु व्यास ने ही पहली बार मानव जाति को 4 वेदों का ज्ञान दिया था। इस तिथि को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व इस बार 13 जुलाई 2022 को दिन बुधवार के दिन है। गुरु पूर्णिमा पर जगत गुरु वेद व्यास सहित व्यक्ति उनकी भी सेवा आराधना करता है, जिसे उन्होंने गुरु माना है। सृष्टि के आरंभ से ही शैक्षिक ज्ञान, आध्यात्म एवं साधना का विस्तार करने और हर मनुष्य प्रकार के मनुष्य तक उसे पहुंचाने के उद्देश्य से गुरु शिष्य परंपरा का जन्म हुआ। शिष्य को अंधकार से बचाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाला ही गुरु कहलाता है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। इस दिन केवल गुरु ही नहीं बल्कि परिवार के सभी बड़े सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और उन्हें गुरु तुल्य समझकर आदर करके उनको पूजन करना चाहिए। गुरु के सम्मान में वे सभी पूरे भारत में मनाया जाता है। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। इसका अर्थ है कि गुरु की कृपा प्राप्ति के बगैर जीव संसार में मुक्ति नहीं हो सकता, और चाहे वह ब्रह्मा और शंकर के समान ही क्यों ना हो। गीता में कहा गया है कि जीवन को सुंदर बनाना, निष्काम और निर्दोष करना ही सबसे बड़ी विद्या है। इस विद्या को सिखाने वाला ही सदगुरु कहलाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि सदगुरु वही है जैसे गुरु परंपरा से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई हो, वह शिष्य के पापों को स्वयं अपने ऊपर ले लेता हो। इस बार गुरु पूर्णिमा पर जो 4 योग बन रहे हैं, ये सभी राजयोग से कम नहीं है, बल्कि बुधात्मिक योग में किए जाने वाले कार्य सदैव सफल ही होते हैं। इस बार इन योगों में ये जब एकादशी, ये पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप कोई भी उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं रहेगी जो कि पूर्ण ना हो। इसीलिए हम आज की वीडियो में आपको एक ऐसी ही उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिसे अगर आप कर लेंगे तो आपके जीवन से सभी प्रकार के दोषों की तो मुक्ति होगी ही, साथ ही आपकी सभी प्रकार की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। खास तौर पर अगर आपकी मनोकामना धन प्राप्ति की है तो वे अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि किसी भी मनुष्य के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। वहीं अगर हम आपको कहें कि किसी भी व्यक्ति की चेतना यानी कि आत्मा तक पहुंचने का मार्ग भी उसके पेट से होकर गुजरे तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपकी घर की रसोई में ही आपके पूरे परिवार की सफलता का राज छुपा है। क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में आपके शरीर को ऊर्जा देने के लिए, ताकत देने के लिए जो भी भोजन पकता है वह आपके घर की रसोई से ही पकता है। अगर वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर को आपके पूरे घर का एक केंद्र बिंदु माना गया है। पूरे घर का संचालन आपके घर की रसोई से ही होता है। इसीलिए यहाँ पर उत्पन्न होने वाली सकारात्मक व नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव सीधे रूप से परिवार के प्रत्येक सदस्य के ऊपर समान रूप से पड़ता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केवल आपको आपकी घर की रसोई से जुड़े उन राज के बारे में बताएंगे, जिनसे कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की सभी कोशिशें जो अभी तक आप कर चुके हैं वह सभी पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अपने घर में खाना बनाते वक्त आपने बहुत बार इस चीज को तो महसूस किया होगा कि जब भी कभी आप प्याज को काट करके बहुत अधिक समय तक रख देते हैं तो उसका रंग रूप बदलने लगता है। क्योंकि दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार प्याज अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित करने वाला एक खाद्य पदार्थ है। इसीलिए कभी भी कच्चे प्याज को अधिक देर तक काट करके नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब कि जब भी कभी आपको प्याज खाना हो, कच्चे प्याज को खाना हो, तो उसे तुरंत काटिए और तुरंत खा लीजिए। क्योंकि दोस्तों प्याज एक ऐसी चीज है जो कि नकारात्मक चीजों को अपनी ओर खींच लेता है, यानी कि अवशोषित कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। दोस्तों अपने घर में जल्दी से जल्दी बरकत लाने के लिए आज हम आपको एक तंत्र क्रिया के बारे में बताएंगे। दोस्तों इस क्रिया को करने से आपको प्रभाव अधिक जल्दी देखने को मिलेगा। दीपावली की रात्रि को
माता रानी को, माता लक्ष्मी को अपने घर में जल्दी लाने के लिए हम सिंदूर का प्रयोग करते हैं। एक खास प्रकार के सिंदूर का प्रयोग करते हैं जिसे कहा जाता है कमिया सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, किसी भी पूजा की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी सिंदूर से किए जाने वाला एक उपाय बताएंगे। आपको करना यह है कि किसी भी कागज में या फिर कपड़े में आप प्याज को बिना छीले ही काट लीजिए। उसे 2 भाग में काट कर उसके साथ में थोड़ा सा कमिया सिंदूर डाल करके एक पोटली बना लीजिए। इस पोटली को बना लेने के बाद जहां कहीं भी आपके किचन में डस्टबिन है या फिर थोड़ी सी भी गंदगी हो, कोई कोना हो, ऐसा जहां गंदगी आपको दिखाई देती हो, जहां पर आप किचन का कचरा अक्सर रखते हो, तो उस जगह पर आप इस पोटली को रख दीजिए। जिस दिन भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, अगली बार वही दिन आने पर, जैसे कि मान लीजिए कि आप बुधवार के दिन इस उपाय को कर रहे हैं, तो अगली बार जब बुधवार आएगा तो आप इस प्याज के टुकड़े और सिंदूर को उठा करके अपने घर से बाहर फेंक दीजिए और दूसरा प्याज का टुकड़ा काट करके, चाहे छोटा सा ही प्याज क्यों ना हो, आप उसे काट कर थोड़ा सा कमिया सिंदूर डाल दीजिए। अगर आपको कमिया सिंदूर ना मिले तो लाल रंग की रोली का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं या फिर हनुमान जी के ऊपर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। बस इतना मात्र से उपाय आप कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में खुशियां आती हैं, बरकत होती है, सफलता आपके कदम चूमती है। आपके जीवन में हर एक काम सकारात्मक होने लगेगा, हर एक चीज आपको सकारात्मक लगने लगेगी, घर में खुशियों का माहौल बनने लगेगा। आपको अपने जीवन में छोटे छोटे और बड़े बड़े कई बदलाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।